है जो 90 सालों का एक्सपीरियंस है, 90 साल से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है। और हम पहले तो मैं बात करूंगी इनर स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा, हम लोग स्वास्थ्य कैसे रख सकते हैं। एक्चुअली ऑप्टिमल हेल्थ, जो ऑप्टिमल हेल्थ का 4 पिलर है सब लोग जानते हैं। फिर से भी मैं एक बात दोहराऊंगी, रेगुलर गुड एक्सरसाइज, 1 से 2 घंटे का एक्सरसाइज जरूरी है। और आपको गुड न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। उसके बाद आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में रहना बहुत जरूरी है। एडिकुलर रेस्ट 6 से 8 घंटा रोज गए, डीप स्लीप जरूरी है क्योंकि बॉडी रिकवर करता है। और ह्यूज बहुत ज्यादा पानी पीना जरूरी है, बहुत ज्यादा है ने, दिन दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूरी है। अगर हम मेजर नहीं कर सकते तो सबसे आसान तरीका आपका यूरिन कलर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये हमारा पानी पीने का एक तरीका है। और हम अगर सोचे तो 4 पिलर है स्वस्थ रहने का, इसमें 3 जो पिलर है वो हमारे कंट्रोल में है। एक्सरसाइज हम चाहे तो कर सकते हैं, करना जरूरी है। सेकंड है गुड न्यूट्रिशन, तो गुड न्यूट्रिशन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाकी जो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड या डीप स्लीप ये हमारे कंट्रोल में है। और जो गुड न्यूट्रिशन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि सब्जी भाजी हम उगाते नहीं है। बहुत बार सब्जी हम बनाते नहीं, घर के एक मेंबर बनाते हैं और सारे खाते हैं, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये कंट्रोल, अगर हमने एक गाड़ी लिया और गाड़ी में सही तरीके से फ्यूल नहीं डाला तो हमारे लक्ष्य कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। तो स्वस्थ रहना आज के डेट में बहुत जरूरी, वो हमारे लिए एक गोल होना चाहिए। पहले तो हम एमबीए बिजनेस में आए थे तो पैसे कमाने के लिए, हमारा गोल पैसा होता था। लेकिन जैसे जैसे हम बिजनेस को बिल्ड करते गए, एमबीए हमें सिखाया है स्वस्थ रहने का गोल बनाइए। अगर हम स्वस्थ रहने का गोल बनाएंगे तो हमको देख के बाकी लोग भी स्वस्थ रहने की कोशिश करेंगे और हम उन्हें न्यूट्रिलेट सजेस्ट करेंगे। क्योंकि हम जो गुड न्यूट्रिशन बोलते हैं, गुड न्यूट्रिशन हम रोज में जो खाना खाते हैं, देखिए हमारा जो बॉडी बिल्डिंग है और हमारा घर का बिल्डिंग, इसमें क्या डिफरेंस है। घर के बिल्डिंग में हमें जो पिलर है, बिना पिलर का स्ट्रक्चर बनता नहीं है। सेम हमारे बॉडी बिल्डिंग में भी हड्डियां बहुत जरूरी है। हड्डी जितना स्ट्रांग रहेंगे आपका बॉडी उतने स्ट्रांग रहेगा। उसके साथ वो घर बनाते वक्त जो ईटा की जरूरत होता है, वो हमारे बॉडी में सेल टिश्यू जो है वो प्रोटीन, प्रोटीन जरूरी है। बड़ा जो अंश सबसे ज्यादा जो चाहिए हमारे शरीर में प्रोटीन चाहिए। उसके बाद सीमेंट और रेती जो है हमारे इसमें बॉडी में विटामिन एंड मिनरल, और यूज की यूरिन पानी, ये सारे चीज हमारे बॉडी बिल्डिंग में। अगर हमारे बिल्डिंग घर को बनाने के लिए जो वायरिंग की जरूरत है, हम लोग लाइट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, वो हमारे बॉडी के न्यूरो सिस्टम है। और जो घर का पाइपलाइन है वो हमारा गट्स है, डाइजेशन सिस्टम। तो जब हमारे वीटा जो घर का वीटा जो है हमारे बॉडी के जो बिल्डिंग है उसमें हमें प्रोटीन जरूरी है। अगर वहाँ सीमेंट और रेती इस्तेमाल हो रहा था, हमारे यहाँ विटामिन मिनरल। अगर वायरिंग सिस्टम है तो हमारे पास ओमेगा 3 होना चाहिए। और जो पाइपलाइन अच्छा रहना चाहिए तो हमें जो है फाइबर जरूरी है। ये हमारा बॉडी का रेगुलर फाउंडेशन चीज है जो हमारे रोजमर्रा खाने में ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज नहीं खाया तो जमा हुआ चीजों को इस्तेमाल होगा, क्योंकि बॉडी हमारा हर रोज स्टोर हाउस नहीं है। प्रोटीन का तो कोई स्टोर हाउस नहीं है, एकमात्र हमारे बॉडी में जमता तो फैट और कैलोरी जमा होता है, जिसके वजह से हमारे साइज बढ़ते हैं लेकिन अंदर से कमजोरियां रहते हैं। तो हम इस जगह पे हमारे जो रेगुलर जो खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन छोटा छोटा गैप होता है, तो उसे भी हम स्मार्ट तरीका का खाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि घर बैठे बहुत सारे चीज हमें अवेलेबल हो जाता है। उसी तरह अगर जो खाना खाने के बाद हमें कुछ गैप हो रहा है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए जो एम्बे कंपनी ने जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बनाया है, जो बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस से गुड मैन्युफैक्चर प्रोसेस से हमारे पास सप्लीमेंट बनता है, और हम आंखें बंद करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है एकमात्र वर्ल्ड का नंबर 1 डाइट सप्लीमेंट का लीडिंग ब्रांड है। अगर हम कुछ अच्छा चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या चॉइस करते हैं? ब्रांड क्या हमें सेव रखता है, और ये हम इतना ही सेव है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। और फ्रेंड्स,
लाइफ में जब तक हम स्वस्थ नहीं है, आजकल तो सबसे बड़ा गोल है हम स्वस्थ कैसे रहे। और हमारा स्वस्थ रहने का जो नंबर वन प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है। हम अगर रेगुलर में न्यूट्रीलाइट का फाउंडेशन प्रोटीन डेली ओमेगा फाइबर इस्तेमाल करते हैं, अच्छा खाने के साथ, ऐसा नहीं खाना बंद करके खाना है। हम अच्छा खाने के बाद भी हमारे पास 30% 40% जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होता है, उस डेफिशिएंसी को हम न्यूट्रीलाइट का जो न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट से फिलअप कर सकते हैं। हम जब न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट से फिलअप करेंगे और ये बाकी जो तीन जो पिलर्स है उसे कंटिन्यू मेंटेन करेंगे, तो हम स्ट्रांग रहेंगे। और स्ट्रांग रहेंगे तो हमारा इनर का स्ट्रेंथ होगा। जब हम इनर स्ट्रेंथ होगा तो हमारे पास क्या, बाकी क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस। जब स्वस्थ रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते हुए जब हम आईने के सामने जाते हैं, तो आईने के सामने जैसे ही जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अंदर से फीलिंग तो गुड होती है, लेकिन स्किन भी सुंदर रहना बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे स्किन सुंदर तो सबका ही होता है। हम पैदा ही से सुंदर है। जब हम पैदा होते हैं, गॉड हमें इतना सुंदर स्किन दिया जाता है, उसे हम बदल नहीं सकते। आपकी आंखें, आपकी नाक, आपके वो जो स्ट्रक्चर, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। लेकिन स्किन को धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे हमारे स्किनों का दुश्मन भी हमारे साथ रेडी होता है। और हमारा एज ग्रो करता है तो चैलेंज भी धीरे धीरे चेंज होता है। तो हमारे पास भी स्किन केयर का बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम बहुत बार मैं बातें करती हूँ जब भी स्किन केयर का, तभी लेडीज बड़ा एक्साइटेड होती है और जेंट्स लोग सोचते हैं हमारे लिए नहीं है। तो आप बताएं, ऐसा है क्या? स्किन तो सबके लिए होता है। हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट इज स्किन है। तो इसे भी, यानी लार्जेस्ट ऑर्गन जो है हमारा स्किन है। और स्किन का देखरेख हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही आज जेंट्स लोगों के लिए स्किन केयर और काफी, हम लोग स्किन केयर को फैशन नहीं बोलते हैं। बहुत बार स्किन केयर तो माइंडसेट में हो गया ये फैशनेबल प्रोडक्ट है। नहीं, स्किन केयर एक नेसेसरी प्रोडक्ट है आज। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे फैक्टर जो हमारे स्किन को डैमेज कर रहे हैं। और जेंट्स लोग जैसे ही स्किन केयर की बात करते हैं, बहुत सारे उनको लगता है कि कभी तो हस्बैंड वाइफ रहा तो मैं कहीं पे भी प्रोग्राम करने जाती हूँ, वो जेंट्स लेडीज की तरफ देखते हैं तुम्हारे लिए जरूरी है। तो मैं उनसे सवाल पूछूंगी, ऐसा सभी लोग नहीं सोचते? जो जेंट्स लोग अभी भी, लेडीज लोग तो खुला में स्किन केयर करते हैं, और जेंट्स लोग पार्लर में कैसे छुप छुप के भी करते हैं। और जेंट्स लोगों को लगता है कुछ अवेयरनेस जो जिनको में है ऐसे की कमी है कि हमें जरूरत नहीं है। तो आप लोग भी अपने तरफ एक बार देख के यानी फील कीजिए, क्या आपका स्किन या लेदर? स्किन ही है ना। तो जिन ये स्किन केयर किनकी जरूरत है? जिनके पास स्किन है। तो स्किन तो सबके पास है, सबको केयर करना जरूरी है। और आज हम जब स्किन केयर लेके बात करेंगे, क्यों करना है ये स्किन केयर। हमारा जो स्किन है, हमारे स्किन के टाइप्स कितने हैं? देखिए, हमारे पास ऐसे तीन प्रकार के स्किन है। पहला तो ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, और अभी तो और एक है सेंसिटिव स्किन। तो ये जो स्किन है, उस स्किन को पहले हमें समझना है कि हमारे स्किन की जरूरतें क्या है। हमारे स्किन कौन सा है, ऑयली है, ड्राई है, या कॉम्बिनेशन है। और स्किन केयर में हमें न्यूट्रिशन तो आ गया है, उसके बाद हमारे स्किन का कुछ बैरियर होता है। वो बैरियर कैसे है? डिफेंस बैरियर, जो जो बोलते हैं, हमारे स्किन का जो पहला जो लेयर है, एपिडर्मिस लेयर, उस टॉप लेयर में हमारे डिफेंस बैरियर रहता है। उस डिफेंस बैरियर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहते कि मैं बूढ़ा हो जाऊं। ऐसा कोई चाहते हैं? अगर वो ऐसा कोई चाहते थे, आज मोबाइल में फिल्टर ऐप नहीं आता। क्योंकि कोई भी अपने एज को छुपाना चाहते, सुंदर दिखना पसंद करते हैं। तो आज हम फिल्टर का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि एज थोड़ा कम दिखना चाहिए। और हम लोग इस डिफेंस बैरियर को हेल्दी रखना जरूरी है। अभी सभी लोग विभू, एक मिनट प्लीज, দেখা যাচ্ছে ল্যাপটপে, सॉरी। डिफेंस वेयर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि डिफेंस वेयर में देखिए, हमारा जो पोल्यूशन, फ्री रेडिकल, क्लींजर, मेकअप, सारे चीजों को ने हम लोग हटाना जरूरी है। हाँ, इस डिफेंस वेयर को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास है
क्लिंजर सिस्टम, जो इस चीजों को हटा के उन डिफेंस बैरियर को सुंदर रखता है। दूसरा है माइक्रोबायम। माइक्रोबायम क्या करते हैं, हमारे स्किन के अंदर का जो यानी क्लिंजर जो डिफेंस बैरियर है उसको और ज्यादा हेल्दी रखते हैं, उसके अंदर जो एक प्लास्टर होता है उसे भी अच्छा रखता है। उसका काम हमारा क्या करता है, टोनर। टोनर क्या करते हैं, जैसे हमने मान के चले घर में झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाते वक्त हम लोग दरवाजा खोल के झाड़ू लगाते हैं, लेकिन फिर से दरवाजा बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं, जिस कचरा को बाहर निकाला वो कचरा हमें अंदर नहीं आना चाहिए। कचरा को बाहर नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि फिर से झाड़ू लगा के दरवाजे को बंद कर देते हैं। तो हम जब क्लिंजिंग करते हैं तो हमारे मेलन जो पोर्स है वो खुल जाता है। उसके बाद जैसे टोनर करते हैं तो टोनर हमारे स्किन के मेलानिन को फिर से नॉर्मलाइज कर देता है। और नॉर्मलाइज करने से क्या है, हम जैसे डर्ट्स वगैरह निकल जाते हैं तो हम यंग दिखने लगते हैं। जैसे टोनर लगाने से हमारा स्किन का पोर्स नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल होने के बाद हमारा जो ये जो सैगिनेस यानी डलनेस वो भी हट जाता है, क्योंकि हमारे स्किन नॉर्मल हो जाता है। और थर्ड स्टेप है सपोर्ट। सपोर्ट स्टेप यानी सपोर्ट बैरियर। और सपोर्ट बैरियर क्या करते हैं, जो हमारे कोलाजन इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं। उस कोलाजन और इलेक्ट्रिसिटी को भी हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। वहां पे हमारे पास आज जो प्रोडक्ट है हमारा विटामिन सी सीरम, उस कोलाजिन को, क्योंकि वो जो कोलाजिन डैमेज होता है वो जो टॉप लेयर को डैमेज करके यानी जो एपिडर्मिस को डैमेज करते हुए जो सपोर्ट सिस्टम बैरियर पे पहुंचता है, तो उसे हमें रीबिल्ड करना जरूरी है। अगर उससे क्या होता है, रिंकल्स, फाइन लाइंस, डलनेस, सैगिनेस, लटकते हुए स्किन, सारे वो जो बैरियर डैमेज होने की वजह से होता है। तो हमें उस जगह पे हम लोग सी विटामिन विटामिन सी हमारा डिप जो सीरम है वो इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे वो सारे जो यानी सपोर्ट बैरियर बहुत हेल्दी हो जाएगा। और सपोर्ट बैरियर जैसे हेल्दी होगा तो हमारे पास कोलाजिन और इलेक्ट्रिसिटी अच्छा रहेगा, तो हमारे अंदर के जो लटकते हुए स्किन वो उसका परसेंट कम हो जाएगा। और थर्ड है जो मॉइस्चराइजर बैरियर। अभी मॉइस्चराइजर बैरियर को हम हेल्दी इसीलिए रखेंगे क्योंकि जब भी हम मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे तो स्किन में डलनेस तो आना ही है, सैगिनेस, और जो रोजी लुक है वो भी खत्म होने लगते हैं। हम बहुत जिन लोग स्किन केयर नहीं करते उनको कैसे एज सबका बढ़ेगा। एज के साथ जो एज के साथ क्या होगा कि हमारे स्किन का एज बहुत ज्यादा फास्ट, एजिंग प्रोसेस फास्ट नहीं होना चाहिए। एज के हिसाब से हमारे स्किन केयर स्किन का एज भी दिखना चाहिए। अगर स्किन का एज को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर स्लो डाउन कर सकते हैं, तो हमेशा आपसे कोई देखेगा और आपका एज का अंदाज नहीं लगा पाएगा। तो आपको अंदर से फील होगा कि मैं सही ट्रैक में जा रहा हूँ, मैंने सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही तरह से स्किन केयर कर रहा हूँ। क्योंकि आपका स्किन का जो दुश्मन है पोल्यूशन, फ्री रेडिकल, फिर अल्ट्रावायलेट यूवी रे, ये सारा चीज तो आपके बाहर ही आपके साथ ही है। उससे आपके स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जो मॉइस्चराइजर बैरियर है, मॉइस्चराइजर को जितना लॉन्ग लाइफ यानी लॉन्ग टाइम तक आप स्किन में रख सकते हैं उतना एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा। और जो मॉइस्चराइजर कम होने से हमारे स्किन में रफनेस, डलनेस यानी फॉपीनेस, जितना सारा प्रॉब्लम है वो आते रहेगा। हाइड्रेट मेंटेन नहीं रहेगा, स्किन में जो जान नहीं है, ऐसा लगेगा कि आप स्किन तो है लेकिन जान नहीं। बहुत बार आप देखेंगे हम लोग जैसा सोचते थे गोरी स्किन बहुत शायद बहुत सुंदर स्किन है, लेकिन आप कभी भी देखेंगे आप आस पड़ोस में बहुत गोरी है लेकिन उसके तरफ देखने का मन नहीं होता, उसमें जान नहीं है स्किन में। तो वैसे ही अगर कोई थोड़ा यानी कलर कम है यानी डार्क कलर का है लेकिन उनमें तरोताजा जो ताजगी ताजापन है, वो मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है। अगर मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रेटिंग हाइड्रेटिंग बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। और लास्ट बैरियर जो है इन्वायरमेंट जो बैरियर है,
तो उसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी हम लैपटॉप के सामने बैठे हैं, यानी ब्लू लाइट, आजकल तो घर पे आपका एलईडी लाइट आ गया है, टीवी स्क्रीन हो गया, अल्ट्रावायलेट रे, आजकल हमारे पृथ्वी के ऊपर का ओजोन लेयर बहुत डैमेज हो गया। पहले में हम लोगों को वो यानी जो बोलते हैं मत्स्य का दाग, ब्लैकनेस, और सेम कलर ना होना, वाइट वाइट पैचेस आना, ये सारी चीज जो पहले के जमाने में हमारे दादी मम्मी का उन टाइम पे नहीं था, लेकिन आजकल इतना बढ़ चुका है। तो ये सारे बैरियर को हमें हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। अभी हेल्दी तो रखना चाहते हैं, हमें तो इतना समझ में आ गया कि हमारे बॉडी को हेल्दी रखना है, अंदर से स्ट्रांग बनाना है, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तो खाने के साथ में हमने न्यूट्रीलाइट ब्रांड को इस्तेमाल कर दिया। स्किन में ये सारे बैरियर को हेल्दी रखना है, ये भी समझ में आया। अभी हम समझेंगे कि हमारा जो यानी स्किन को मेंटेन करना है वो कैसे करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। आज हम बहुत लकी है कि हम एमबे डिस्ट्रीब्यूटर है। एमबे डिस्ट्रीब्यूटर होने की वजह से क्या है, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में है, और डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो बोलते हैं हम लोग छोटे छोटे गांव में रह के भी इतना जबरदस्त प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग यानी जो सुपर प्रीमियम ब्रांड है, हम जिस यानी ब्रांड से बात करेंगे वो है आर्टिस्ट्री ब्रांड। आर्टिस्ट्री ब्रांड एक वर्ल्ड का 5 सुपर प्रीमियम ब्रांड में से एक ब्रांड है। और वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम गांव खेड़े शहर में जहां भी रहते हैं वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो ज्यादातर आप लोग सोचिए, डायरेक्ट सेलिंग से यानी जो सुपर प्रीमियम ब्रांड है वो कहाँ मिलता है, कोई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल या आपका एयरपोर्ट, ऐसे जगह पे अक्सर मिलता है। लेकिन आज हम लकी है कि डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर होने के वजह से हम घर बैठे गांव खेड़े में भी होने के बाद भी सुपर प्रीमियम ब्रांड को अपने हाथ में लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने ब्यूटी का देखरेख कर सकते हैं। और आज हमारे पास सिर्फ सुपर प्रीमियम ब्रांड में एक क्या बोलते हैं 3 टाइप का स्किन है। और आपको दिन में जो एज है, जो दिन में 6 प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। और साथ में 3 कैटेगरी, जैसे हर उम्र की जरूरतें अलग है, उसके हिसाब से एम्बे ने सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। जैसे 20, 30, 40, यानी हर जरूरत के लिए अलग अलग से प्रोडक्ट लॉन्च किया है। हमारे पास तो जो 20 एज का जो प्रोडक्ट है, क्लिंजर टोनर यानी मॉइस्चराइजर, सॉरी क्लिंजर टोनर, उसके साथ आएगा हमारा सी विटामिन, और हमारा जो सीरम आएगा, सीरम के साथ भी हमारे डिफाइनिंग सीरम है, और उसके साथ मॉइस्चराइजर आएगा। और जब हम दिन में प्रोडक्ट लगा रहे तो हमें डे डे लोशन लगाना बहुत जरूरी है। अगर ऑयली स्किन है तो आपका बैलेंसिंग सिस्टम आएगा, बैलेंसिंग सिस्टम में बैलेंसिंग क्लिंजर, बैलेंसिंग टोनर, फिर आपका सी विटामिन, विटामिन सी, फिर डिफाइनिंग सीरम, उसके साथ आएगा आई लोशन। सोचिए, आंख अब आंखों का स्किन जो है, बॉडी के स्किन से पूरा होल बॉडी में से यहाँ का स्किन बहुत ज्यादा नाजुक है। और हम लोग जब मेकअप करते हैं सबसे ज्यादा आंखों के पे अत्याचार करते हैं। आई शेडो, मस्करा, आईलाइनर, सारे चीज आंखों के ऊपर होता है। और उन्हें केयर करना, उन्हें अच्छा रखना सबसे जरूरी है। एमपी ने उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आई क्रीम, आई लोशन का लॉन्च किया है। और उसके साथ हमारा उसके बाद आएगा मॉइस्चराइजर, डे टाइम में, दिन में होगा तो हमारा मॉइस्चराइजर डे टाइम में सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF 30++ प्लस है। यानी हमें स्किन से, हमारा अल्ट्रावायलेट रे से हमारी स्किन को यानी सुरक्षा रखेगा। और नाइट में भी हमें दिन में 2 बार लगाना है, 12 घंटे में 1 बार लगाना है। क्योंकि जब भी हम रात में लगाते हैं तो क्योंकि रात में फिर से क्लींजिंग करना जरूरी है, क्योंकि हमें अपने स्किन के बैरियर को हेल्दी रखना है। जब हम स्किन को क्लींजर, फिर से वही टोनर, फिर से वही करेंगे, रात में सिर्फ हमारा ने जो नाइट क्रीम वो आएगा, जो नाइट क्रीम आएगा। और सेकेंड टाइम जैसे ही हमने बैलेंसिंग, ऑयली स्किन है तो बैलेंसिंग आएगा, और ड्राई स्किन है तो आपको हाइड्रेटिंग वाला सिस्टम इस्तेमाल करना है। क्योंकि बहुत बार मैं देखी, कस्टमर हो या नया डिस्ट्रीब्यूटर है, इनमें बहुत कंफ्यूज, इतना सारा प्रोडक्ट उनको दिखता है तो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल है, दिन में आपको वो जो सूर्य वाला जो पिक्चर आता है वो वाला डे टाइम है,
और रात में जो नाइट क्रीम आता है वो वाला है। तो इसमें समझना बहुत कठिन नहीं है। और जैसे हम 30 का एज में चला जाता है, हमारे जरूरतें भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉडी हमारे हार्मोन्स चेंज करता है, बहुत सारे जरूरतें चेंज हो जाती है। इसके हिसाब से हमें स्किन केयर प्लस न्यूट्रिशन, देखिए मैंने हर प्रोडक्ट में सिर्फ स्किन केयर नहीं दिया, स्किन केयर के साथ न्यूट्रिशन भी ऐड कर दिया। क्योंकि हम अंदर से तो खाएंगे और तुरंत लगाते हुए जो जो स्किन में बहुत बार होता है ना कि आपके बाल झड़ रहे, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या होता है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गया। तो हमारे बॉडी में जो सुपरवाइजर है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे क्या करते हैं कि जहां प्रोटीन कम है तो आप ऑर्गन को सेव रखो, बालों बालों की जरूरत नहीं, बालों में कम भेजो। फिर और ज्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो स्किन में कम भेजो। तो देखा गया है कंपनी की आप इनर में जितना खा रहे हो उतना भी सफिशियंट नहीं हो रहा, जिसके वजह से हमें हमारे प्रोडक्ट के साथ भी हमारे न्यूट्रिशन ऐड कर दिया कि आप लगाओ बराबर तुरंत स्किन अपना काम शुरू कर देते हैं। वैसे ही स्किन केयर में हमारा जो 30 के ऊपर स्किन है, उन लोगों के लिए भी हमारे पास क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर है, फोमिंग क्लिंजर है। फिर हमारे पास टोनर है, उसके साथ सी विटामिन अभी जो आया है, सीरम आया है। और सीरम के साथ आएगा आपका आई क्रीम, उसमें आई क्रीम आएगा। और उसके साथ हमारा मॉइस्चराइजर आएगा। और मॉइस्चराइजर में भी आपको डे टाइम और नाइट टाइम का दिया है। और नाइट में भी अलग है, वही सूर्य का जो सिंबल है वो आपका डे में लगाना है। और नाइट में उसी का रिएक्टिव वाला लगाना है। और अगर 40 का एज हो गया तो 40 के एज के बाद आपको अल्ट्रा लगाना है। वेरी सिंपल है। लेकिन बहुत बार हमें लगता है बहुत महंगा है एमबे का प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, आप लोग अगर सोच के देखेंगे, हमारा स्किन उससे ज्यादा महंगा है। कैसा? क्योंकि जब हम लोग कोई भी साड़ी खरीदते हैं, जेंट्स लोग भी सोच के देखिए कि आप अपने मिसेस को या खुद भी कोई कपड़ा खरीदते हैं, कम से कम 3,000 4,000 की जब भी ड्रेस लेते हैं, साड़ियाँ लेते हैं, कितने बार पहनते हैं? साल में 2 बार या 3 बार पहनते हैं, तो एक बार का कॉस्ट कितना आया? 1,000 रुपए। तो अगर आप 365 दिन के लिए एक प्लान करते हैं प्रोडक्ट का, तो आप उसका डे का खर्चा सोचेंगे ना, तो बहुत रिजनेबल प्राइस में हमें इतना सारा प्रोडक्ट मिलता है। और हमारे सारे प्रोडक्ट वेगन प्रोडक्ट है, यानी कोई उसमें सल्फेट या कोई भी हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है। हम लोग एकदम बिंदास, और हर एक प्रोडक्ट डार्मोकोलॉजिकल टेस्टेड है। और आप सोच सकते हैं कि हर कंपनी प्रोडक्ट बना के पहले कोई पशुओं पे टेस्ट होता है, हमारे कंपनियों के पास इतना कॉन्फिडेंस है, शुरू से ही डायरेक्टली उन्होंने स्किन के ऊपर यानी डायरेक्टली ह्यूमन पे ऊपर टेस्ट कर दिया है, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है। और कि बहुत बार एलर्जी टेस्टेड वगैरह होके हमारे पास प्रोडक्ट आया है। और हर एक प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हुए 30 डेज का मनी बैक गारंटी है। हम लोग तो इस्तेमाल करेंगे। हम लोग कोई, मैं तो बेसिकली कोई यानी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज का समझ में आता है, हम किसी को मदद कर रहे, अगर हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट हम जितना समझते, जितना बात करते, उससे कहीं गुना अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि जितना मैं तो अभी का जो सीरम है अपने पास, वो सीरम अगर किसी को आप जबरदस्ती दे देंगे कि आप ले लो, अच्छा नहीं लगा तो आप रिटर्न कर दो, 15 दिन सिर्फ इस्तेमाल करो, तो आपके पास कभी रिटर्न नहीं आएगा प्रोडक्ट। और ये अगर आप दिन में यानी आपका एज हिसाब से अपने प्रोडक्ट चॉइस किया और 6 प्रोडक्ट दिन के लगाए, दिन में 2 बार लगाया, तो मुझे पूरा अगर कम्बो पैक लेके आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते, आपका स्किन 600% अच्छा रिजल्ट देगा आपको। यानी 2 वीक में आप समझ जाएंगे कि आपकी स्किन पूरा चेंज, यानी आपको लोग मुड़ मुड़ के देखेगा और पूछेगा आप क्या इस्तेमाल करते हो। लोग अब मुझे भी पूछते हैं, जब आपको कब सेटिस्फेक्शन लगेगा? जब आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, लोग बोलेंगे आपकी स्किन बहुत अच्छे चमक रहे। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आप अगर सिंपल सा ड्रेस पहनते हैं, सिंपल सा साड़ी पहनते हैं, और आपकी स्किन में तरोताजा है ना, तो लोग आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे। और हम एमबी बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, समझना है,
उसके बाद ही प्रोडक्ट को बोलना है, क्योंकि आप अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे आपका अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर नहीं आएगा। जो हमें फील नहीं होता वो चीज हम नहीं बता सकते हैं। और आज हमें एमबी ने कितना सुंदर लॉयल्टी प्रोग्राम दिया है। तो बहुत बार होता है कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा कंफ्यूजन डर होता है कि महंगा है प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे, क्या हम आर्टिस्ट अचीवर कर पाएंगे। शुरुआत में टेंशन हर चीज को होता है, जब अपने बिजनेस को ज्वाइन किया था तभी भी हुआ था। लेकिन इस द्विधा द्वंद्व के बीच में आपने शुरू कर दिया, कोशिश किया, फिर यानी आगे बढ़ते गए। तो हमारे साथ भी वही हुआ। मैं भी पहले बार जैसे आर्टिस्ट ही लेने का सोच रही थी, इतना महंगा था मेरे पास, क्योंकि हमारे पास इनकम सोर्स बहुत कम था। देखिए हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है, हमारा पॉकेट परमिट नहीं करता, या हमारे मेंटेलिटी उस जगह पे उस अवेयरनेस तक नहीं गया है। आप देखेंगे कभी भी हमारे घर पे यानी 10,000 का प्रोडक्ट लेने में कितने बार सोचेंगे। लेकिन उस बंदे ने लग्जरी कार ले लिया, उनको कभी भी उनको ये नहीं है, क्योंकि वो लग्जरी कार कार के लिए कुछ महीने से प्लान कर रहा, कुछ सालों से प्लान कर रहा। हो सकता है हम आर्टिस्ट जब बोलते हैं उसी महीने उसका माइंडसेट नहीं होता होगा, वो प्लान नहीं करता होगा। लेकिन जब हमें हमारा काम है लोगों को समझ के उनको इनवाइट करना, उनको दिखाना, जिस महीने में देखेंगे शायद उस महीने में नहीं लिया, तो वो अपना बजट प्लान करेगा, और उसके बाद जब हमारे स्किन को कंटिन्यू देखेगा, एक वो ना लेके रह नहीं पाएगा। क्योंकि हर इंसान को सुंदरता अच्छी लगती है। अगर सुंदरता अच्छी नहीं लगती थी तो आपका ग्रुप फोटो में से जूम कर करके अपने फोटो को ही क्यों देखते हैं? क्यों हमारा आंखें बंद तो नहीं हुआ? क्या मेरी मुस्कुराहट कम तो नहीं हुआ? इसके मतलब क्या है? जितने व्यक्ति अपने ग्रुप फोटो में से अपने फोटो को जूम करके देखते हैं, गारंटी बोल सकती है हर एक वो व्यक्ति को अपना स्किन सुंदरता पसंद है। हमें सिर्फ उसे उन्हें कनेक्ट करना है। मैं उस दिन एक सीरम लेके बात कर रही थी, वो बोल रहे थे मैम हम मैं तो मार्केट का एक सीरम इस्तेमाल करती हूँ। इसके मतलब क्या है? मार्केट में सीरम जो माइंडसेट में है, क्लींजर के जगह मार्केट में फेस वॉश इस्तेमाल होता है। तो हमें उनको क्लींजिंग और टोनिंग बताना है कि क्यों करना है हमारा क्लींजर, क्योंकि क्लींजर डीप क्लीन करता है। और हमारा ही एमवे का आर्टिस्ट ही क्यों लगाना है? क्योंकि हम मार्केट में अगर जो जो यानी हार्मफुल केमिकल को देखते हैं, वो केमिकल्स हर प्रोडक्ट में होता है। उस प्रोडक्ट में अगर वो केमिकल का परसेंट थोड़ा ज्यादा होता है, तो जहाँ फायदा होने का बात है फायदा का जगह बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और हमारा जो हम लोग हमेशा किसके ऊपर खर्चा करते हैं? टेम्पोररी पे। लेकिन मैं बोलूंगी एमबी बिजनेस में आने के बाद मुझे एक चीज सबसे ज्यादा समझ में आया कि हमें टेम्पोररी पे नहीं, हमें परमानेंट पे खर्चा करना है। अपना कपड़ा, हमारे लग्जरी जो हम जिसको लग्जरियस बोलते, वो हमारे टेम्पोररी है। हमारे कपड़े चेंज होते रहते, हम महीने महीने खरीदते रहते। लेकिन जब हम पैदा हुए, जब डेथ होगा उसके साथ हमेशा हमारे स्किन हमारे साथ रहेंगे। ये परमानेंट है। और इस परमानेंट के ऊपर आपको खर्चा करना, बहुत बार मैं देखी हूँ। मैं अपनी सोच बताती हूँ। जब मैंने बिजनेस में ज्वाइन की थी तब हमारे पास आर्टिस्ट्री तो नहीं था, एटीट्यूड लॉन्च किया था। और आर्टिस्ट्री जब क्लिंजर वगैरह वो 3,500 का किट आया था, तो मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलती थी मुझे अभी मत खरीद के दो, क्योंकि जब थोड़ा पैसा ज्यादा आएंगे उसके बाद हम खरीदेंगे। तो आपका एज तो बढ़ ही रहा है ना, आपने आज अगर स्किन केयर शुरू नहीं किए तो वो जो डलनेस वो चीज है, आपको 100% एमबे का प्रोडक्ट भी रिकवर नहीं करेगा। इसीलिए आपको शुरू से ही अपने स्किन के ऊपर इन्वेस्ट करना है। क्योंकि हमें यहाँ पे जितने डिस्ट्रीब्यूटर है वो सब लोग डायमंड जाने के लिए आए हैं। हम लोग टेम्पोररी बिजनेस में नहीं आए कि हम लोग कुछ दिन रहेंगे उसके बाद नहीं रहेंगे। हम लॉन्ग लास्टिंग तक, लाइफ टाइम तक बिजनेस को बिल्ड करेंगे। क्योंकि एमबे बिजनेस को मैंने जिस दिन को ज्वाइन किया था उस दिन सिर्फ एमबी बिजनेस में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर होके ज्वाइन नहीं की था, उस टाइम से मैंने एबीओ बन के ज्वाइन किए थे। क्यों ज्वाइन की? क्योंकि मुझे एमबी बिजनेस में एक चीज दिखा कि हम लोग जिस चीजों को तलाश कर रहे, हर व्यक्ति खुशियां तलाश कर रहे, हर व्यक्ति स्वास्थ्य तलाश कर रहे। तो एमबे बिजनेस एक कंप्लीट खुशियों के पैकेज है। आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, मनी फ्रीडम मिलता है, आपको हेल्थ मिलता है, ब्यूटी मिलता है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने का मौका मिलता है। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस, हर एक व्यक्ति नेटवर्क में काम करता है, लेकिन उस नेटवर्क को बनाने का मौका किसी के पास नहीं है। हम लोग अपने ग्रुप में
पार्टी करते हैं, किटी पार्टी करते हैं, लेकिन वो सामूहिक है। उतने टाइम जब अपने पैसे खर्च करके पार्टी किए उतने टाइम तक सीमित रहता है। लेकिन हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करके जब लोगों को हेल्प करते हैं, उनको पैसे बनाने में मदद करते हैं, वो जो ग्रुप है वो हमारा परमानेंट है। क्योंकि उनके खुशियों में दुख में हम उनके साथ होते हैं। हम हमारे पास एक सुनहरा मौका है कि हम लोगों को हेल्दी रख सकते हैं, लोगों को ब्यूटी रख सकते हैं, लोगों को बहुत अच्छा पैसा बनाना सिखा सकते हैं। तो ये बिजनेस मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। और मैं एमबीए बिजनेस को अपने पार्टनरशिप में ज्वाइन किया हूँ। तो मैं कभी भी इसके लिए ऐसे नहीं सोचती नहीं होगा तो क्या होगा, अरे नहीं होगा ऐसा हम सोचे ही क्यों, हमारे पास होगा ही, क्योंकि सबका हो रहा है। और आज तक एमबीए बिजनेस ज्वाइन करने के पहले आप जब आप अपने बैक साइड में अगर पलट के देखेंगे ना, हर एक प्रोडक्ट आप अंदाज में जो यूज किया है। आपको कोई प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज नहीं था, किसी ने बोला या टीवी में देखा, ट्राई करके देखे यानी तुक्का मार के देखे। लेकिन आज जो प्रोडक्ट हम लोग बात करते, किसी को बेचने जाते हैं ना, उसको डिटेल बताते हैं क्यों करना है यह प्रोडक्ट यूज, आपकी स्किन के साथ रोज क्यों क्या हो रहा है, उसको सोच के जब हम प्रोडक्ट बताते हैं, तब लोग हमें एकदम खुशी खुशी ज्वाइन करते हैं। और हर एक प्रोडक्ट के साथ उनको मनी बैक गारंटी देते हैं। अगर ये प्रोडक्ट में मनी बैक गारंटी नहीं होता तो मैं शीला, मैं खुद बोल रही हूँ, मैं कभी इस प्रोडक्ट को बेचने की हिम्मत नहीं करती। क्योंकि मुझे पता है कि इतना महंगा प्रोडक्ट अगर बेच दूं, अगर रिटर्न हो जाएगा, उनको पसंद नहीं आएगा, तो मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो हम लोग ये बीच झिझक बिंदास प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और आज तो प्रोडक्ट बेचना और आसान हो गया कि आप कोई भी व्यक्ति को इंटरेस्ट, आप खुद इंटरेस्ट ले रहे हो, उनको कस्टमर में ज्वाइन करा दो। और कस्टमर में ज्वाइन कराने के बाद हमारे पास अंकित मित्तल जैसा ट्रेनर है, हम उनके ट्रेनिंग में और उनको अटैच करा देते हैं। वो खुद ही प्रोडक्ट को समझते हैं, और हमने जो बताया उनके साथ उनका तालमेल को बनता है, उनको लगता है कि नहीं इनमें नॉलेज है। और जो ट्रेनर बताया, जो कंपनी बोल रही वो और इनके इसमें तालमेल सही है, यानी इनको भी नॉलेज है, कंपनी जो बोल रही है वो सही है। उसके बाद हम लोग मनी बैक गारंटी के साथ प्रोडक्ट को देते हैं। जब वो इस्तेमाल करता है फ्रेंड, वो एक बार इस्तेमाल नहीं करता है। आपको एमबीए बिजनेस की एक मजेदार चीज है कि आपको कोई भी कस्टमर को वन टाइम बिल्ड करना होता है, सही में प्रॉपर नॉलेज के साथ बिल्ड करना होता है, वो आपका लाइफ टाइम पैसा देता है। हर एक काम आप मार्केट में अगर देखेंगे ना, हर काम का एक बार मेहनत का एक ही बार पैसा मिलता है। लेकिन हम लोग बिजनेस को बिल्ड करते हैं, हम एक बार में एक मेहनत का कंटिन्यू कंटिन्यू पैसा मिलता है। बहुत आसान बिजनेस है। और स्किन केयर तो अभी मैं तो बोलूंगी हर व्यक्ति को जरूरत है, हर लोग पसंद करते हैं। आप पार्लर में जाके देखेंगे, नवरात्र गए, अभी दिवाली आ रही है, सब लोगों को इतना भीड़ है, वो जितना भीड़ टेलर के पास है उतना भीड़ पार्लर वाले के पास है। तो वो एक टाइम सुंदर बनने के लिए, ये शादी में या पार्टी में जाने के लिए, सुंदर बनने के लिए वो 2,000 रुपए खर्च करके आ रहे। उसी व्यक्ति के साथ हम और बैठ के अगर उनका लाइफ टाइम का प्लान करते हैं कि आपका स्किन अगर हेल्दी रहेगा तो आपको मेकअप करने की जरूरत ही नहीं होगा। और हमारे पास तो मेकअप प्रोडक्ट भी है, और हमारे पास है जो वीकली प्रोडक्ट भी है। अगर किसी का स्किन बहुत ज्यादा डल हो गया है, तो हम उनको तुरंत में एक स्क्रबर दे सकते हैं कि आप इस स्क्रबर को यूज कीजिए अब घर बैठे। क्योंकि हमारे स्किन में सेल का डेथ होना, रीजनरेट होना, ये रेगुलर का एक साइकिल प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में उम्र बढ़ते बढ़ते हमारे स्किन का जो यानी डेथ हुआ सेल है वो झड़ता नहीं है। तो इसीलिए हमें स्क्रबिंग की जरूरत होता है। और जब हम स्क्रबिंग करते हैं, ऐसा 3 दिन हफ्ते में 2 बार हम कर सकते हैं। क्योंकि स्किन का डेथ होना और उसका रीजनरेट होना के जो प्रोसेस है वो 3 से 4 दिन के अंदर होता है। और 3 या 4 दिन के अंदर स्किन का सेल, डेथ वाला सेल अगर झड़ता नहीं है, तो स्किन में डेफिनेटली डलनेस आएगा और उसमें बेजान ही दिखेगा। लेकिन एक व्यक्ति, कोई भी लेडीज हो या जेंट्स, वो 15 दिन में एक बार पार्लर जाएगा, हफ्ते में 2 बार पार्लर जाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। अगर हम उस उनके हाथ में देके एक प्रोडक्ट देके बोलते हैं सिंपल इतना ही, आप एक बार में जो खर्चा करते हो ना, वो 1 साल का स्क्रबर का पैसा है। अगर ये चीज हम उनको समझा पाएंगे तो वो हम हमसे वो प्रोडक्ट लेता है, और हफ्ते में घर बैठे हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम उनकी स्किन के डेड सेल को हटा सकते हैं। हमारे पास फिर आया है कि हमारा जो क्रीमी मसाज, अभी ठंडी का मौसम आएगा,
मसाज क्रीम इतना जरूरी हो जाता है कि हमारी स्किन में जो क्या बोलते हैं ना, रफनेस आने लगता है, झान नहीं होता है। तो लोग नारियल तेल, यानी दूध की शाई, ये सारे चीज लगाते हैं, लेकिन हमारे पास अवेलेबल मसाज क्रीम है। वैसे हमारे फेशियल जब का जो प्रोडक्ट है एमबे के पास है, कुछ कुछ जगह पे कुछ टीएनए है, शायद आ जाएगा। तो हमारे आर्टिस्टिक प्रोडक्ट लेके बिजनेस करना बहुत आसान है। लेकिन एक चीज का जरूरत है कि आपके दिल से एक बार एक डिसाइड करना है कि मैं करूंगी, मुझे करना है। कितने का प्रोडक्ट बेचना है? अगर 100 पीबी का भी आप प्रोडक्ट, हर एकदम करेक्ट 100 पीबी तो होता नहीं है। 100 पीबी करने जाओ 11,000 समथिंग प्रोडक्ट लगता है, क्योंकि किसी में पीबी का कम ज्यादा होता ही है, 100 से ऊपर चाहिए आपको। तो मिनिमम 100 पीबी का अगर कोई आर्टिस्टिक क्लब करना चाहते हैं, तो उनको कुछ प्रोडक्ट का पैरेलली एक डिसीजन लेना होता है कि मैं इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, उसी प्रोडक्ट से शुरुआत कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है ये कम्बो ही देना है। मैंने अभी तो बोलता है कि अगर आप ये सही तरीके से 6 प्रोडक्ट दिन के 2 बार इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी स्किन में जो जितना सारा सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स है फेस कर रहे हैं, वो आपको 600 पर यानी परसेंट बैक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी शुरुआत है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो जहां से शुरू होता है, क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर से शुरू कीजिए। उसके बाद आप कोई स्क्रबर, अगर जो कुछ नहीं लेना चाहते, स्क्रबर से शुरू कीजिए। एक बार उनका अगर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा ना, तब जो प्रोडक्ट बोलेंगे वही प्रोडक्ट पे वो फिर से यानी ले लेगा। और उनको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा बहुत महंगा है। मैं, मेरे तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर है, और हस्बैंड को रेट ही नहीं बताते। हस्बैंड को रेट नहीं बताते, अगर जो रेट है वो एक साथ में कम्बो भी नहीं खरीदते। क्योंकि अगर आप किसी को कम्बो दे दिया, वो साथ में एक ही साथ खत्म भी नहीं होता, उसके बाद एक एक प्रोडक्ट खत्म होता है। एक साथ में पूरा कॉम्बो सेकेंड टाइम नहीं लेना होता है। पूरा जो आपका 6 प्रोडक्ट का ये है, वो एक साथ नहीं होता खत्म। आपको जो प्रोडक्ट खत्म होता है वो, मुझे बहुत बार लोग पूछते थे कि शीला दीदी, आपका जो यानी जो क्या बोलते पार्लर का प्रोडक्ट है, उसका एक किट दे दो मुझे। मैं बोलते देखो, आप लोगों को ही लगता है एम्बे का प्रोडक्ट बहुत महंगा है इसीलिए उसका किट नहीं होता। आपकी जो जरूरतें होता है उसके हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट को देते हैं, प्रोडक्ट को देते हैं। और इसमें बिजनेस करना, अभी कुछ लोगों को लग रहा है कि आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं आर्टिस्ट इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये बहुत महंगा लगता है। को आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या आपको जरूरतें है? अगर आपको जरूरतें है ना, तो ड्रीम बिल्ड आप कर लीजिए। इसके लिए गेम प्लान कीजिए, आपके अपलाइन के साथ बैठिए। बीएफआई बीबीआई जो है नए डिस्ट्रीब्यूटर, वो उस जगह पे जाके आपका प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा। मैं आपको लास्ट में एक चीज बता के यहाँ पे खत्म करूंगी। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ने बिजनेस को साइन किया था, 4,000 का 400 का किट, 5 रुपए ब्याज में लाके पैसे को लाके किट लिया था। आज तक उन्होंने पैसे उस बैंक में डाला नहीं है, सिर्फ निकाला है। तो हम लोग अगर प्लान करेंगे ना, तो हमारा प्रोडक्ट फ्री है। अगर 5 प्रोडक्ट आप बेच दोगे ना, अपना वाला फ्री हो जाता है। तो ऐसे करके, अगर आपके ब्रेन में सेट है कि हमें सुंदर रहना, स्वस्थ रहना है, हमें अपना मॉडल खुद को बनाना है। मैं जहां से आई हूँ, मुझे मेरे रिलेटिव भी देख के बोलते तुम्हारी स्किन बहुत अच्छे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्रोडक्ट ना फ्री हो गया है। क्योंकि मुझे मेरी स्किन देख के प्रोडक्ट बिकता है, मेरा हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य की राज। अभी नवरात्रों का सीजन चल रहा था, और नवरात्र में सभी लोगों ने 9 दिन का उपवास किया। अभी तो इस बार तो 10 दिन का आया। मैं बताऊं फ्रेंड, मैं 10 दिन का 2 टाइम का उपवास किया, कोई साबूदाना नहीं। क्योंकि एमबी का प्रोटीन पाउडर बॉडी की हमारे पास में था, मेरे पास में बॉडी की का मैंने आधा डब्बा था, मैंने उसका इस्तेमाल किया। और फ्रूट्स, तो लोग बोल रहे कि अरे आपको चक्कर नहीं आ रहे, आपको कमजोरियां नहीं महसूस हो रहा। मैंने उपवास रखने का विशेष कारण यही था कि मुझे बताना था कि मैं एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और मैंने ये प्रूव किया कि